हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने सिलेबस का अगला चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी है, उसके बाद फिर एक डिटूर लिया था प्रूफ्स अपेंडिक्स 1। तो वहाँ पे जो थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखे थे उसके बाद हम लोग अब बैक टू अवर सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। ये एक बेसिक चैप्टर है, इनफैक्ट ज्योमेट्री का मेन कंटेंट यहाँ से शुरू होता है आपके सिलेबस में, लाइंस और एंगल्स से। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट यूज़ होंगे वो आगे सभी चैप्टर्स में अप्लाई होंगे, एप्लीकेशन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बार आप लाइंस और एंगल्स को की ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं, तो उन्हें जो लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, एट्सेट्रा। फिर इसमें लिखा है कि डिडक्टिव रीजनिंग जो अपेंडिक्स 1 में कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसका इस्तेमाल होगा और कई स्टेटमेंट्स प्रूव किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री में आधे से ज़्यादा सवाल प्रूफ देने वाले होते हैं, प्रमाणित करनी होती हैं चीज़ें, इसीलिए मैंने अपेंडिक्स 1 इसके पहले कवर किया, क्योंकि वो जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन थी प्रूफ्स देने की, प्रूफ्स कैसे बनते हैं, प्रूफ्स होते क्या हैं, तो वो सब अब यूज़ होगा। वेरिफिकेशन भी हमने देखा है, प्रूफ के कंसेप्ट देखे हैं, तो वो सब इसमें इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप में से जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो ध्यान दें कि लाइंस और एंगल्स के सवाल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, चित्र बने होंगे, उसमें आपको 3-4 एंगल दिए होंगे, एक आध एंगल ढूंढने रहेंगे, तो यही वाले सारे कंसेप्ट उसमें यूज़ होते हैं। In your daily life, you see different types of angles formed between edges of plane surfaces. समतल सतहों के बीच में कई एंगल बनते हैं, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक झोपड़ी का मॉडल बनाना है, मॉडल ऑफ अ हट, स्कूल एग्जीबिशन में आप लोग के एग्जीबिशन में कुछ ना कुछ मॉडल या डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, 3D मॉडल, 2D डिज़ाइंस। तो किसी भी आर्किटेक्चर में वर्टिकल लाइंस होती हैं, इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, झुकी हुई टिल्टेड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। उनके बीच के जो एंगुलर फॉर्मेशंस होते हैं उससे आपको बिल्डिंग की डिज़ाइन, उसकी खूबसूरती, उसकी सिमेट्री इत्यादि का अच्छा आइडिया लगता है। इन कंसेप्ट को समझे बिना बिल्डिंग का प्रॉपर लेआउट बनाना बड़ा मुश्किल होगा। सिमिलरली विज्ञान में अभी आप पढ़ रहे होंगे, साइंस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट अभी आएगा और इसकी डिटेलिंग अभी फिज़िक्स के रूप में आएगी अगले क्लासेस में। जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इसको प्रकाशिकी कहते हैं, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स कहते हैं या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। उसमें जब लाइट की रे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, परावर्तन और अपवर्तन, तब बेंडिंग की कुछ कंडीशंस पैदा होती हैं जिसमें एंगुलर फॉर्मेशंस, पैरेलल लाइन इत्यादि के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। उनके सहारे इन फिनोमिनन को का अध्ययन किया जाता है, एंगल्स के बारे में पढ़ा जाता है। इसी प्रकार किसी टावर की या किसी बिल्डिंग की, किसी इमारत की हाइट निकालनी हो, डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी हो, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कंसेप्ट में भी लाइंस एंड एंगल्स के इन बेसिक फंडामेंटल्स का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमी में अगर सुदूर अंतरिक्ष में किसी प्लैनेट की डिस्टेंस निकालनी हो तो वहाँ भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप की फंक्शनिंग इससे समझी जाती है। मोशन, फोर्सेस एंड वेक्टर्स, एनोटेशन देखिए, साइंस में आप पढ़ेंगे गति, बल और सदिश राशियाँ, मोशन, फोर्सेस एंड वेक्टर्स, उसमें लाइंस और एंगल्स का बखूबी इस्तेमाल होता है। लाइट की प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने अभी बताया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसमें एंगल और लाइंस की डीप स्टडी करनी होती है। गेम्स में कैरम और स्नूकर विशेष रूप से एंगल पे काफ़ी कुछ डिसाइड होता है, किस तरह का शॉट लिया जाए या किसी शॉट को एंटिसिपेट करना है, रिकोशेट कोई बॉल कहाँ करेगी या गोटी कैरम में, तो एक एंटिसिपेशन होता है, एक इंट्यूशन होता है प्लेयर के मन में, एक भले इन चीज़ों की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ना हो लेकिन एक गट फीलिंग होती है लाइंस और एंगल्स के कंसेप्ट की। तो पहले इस चैप्टर के थ्योरेटिकल डेफिनेशंस को समझा जाए, फिर इसके कंटेंट को और आगे स्टडी करेंगे। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट के बारे में आपने पढ़ा है। लाइन का वो पार्ट जो दोनों एंड से टर्मिनेटेड होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और
लाइन के तो वैसे कोई दो एंड पॉइंट होते नहीं है, दोनों एंड से ओपन होती है। लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गई और रे हो गया। रे क्या होता है, एक तरफ से टर्मिनेटेड है, एंड पॉइंट है, और एक तरफ से खुली हुई है किरण। जैसे लाइट की रे होती है, सूरज से निकलती है और एक ही दिशा में बढ़ती है, तो वो रे हो गई। अब इसमें सिंबल दिया हुआ एंड पॉइंट अगर ए भी दिए हैं तो उसके ऊपर डैश लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं ये एरो भी लगाया जाता है, ए बी या ए बी के बोथ हेडेड एरो या सिंगल हेडेड एरो। हालांकि हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज़ दिस सिंबल्स। सिंपली सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी या लाइन ए बी, सेम सिंबल ए बी से लिखा जाएगा। स्मॉल लेटर्स एल एम एन को भी यूज़ किया जाता है लाइंस को दर्शाने के लिए। फिर कोलिनियर पॉइंट, संरेखी बिंदु क्या होते हैं, जो बिंदु एक ही लाइन पे स्थित हों, लोकेटेड हों, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस मीट करती हैं। रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। एक ही एंड पॉइंट से जब दो रेज ओरिजिनेट होती हैं या दो लाइनें मिलती हैं तो एक एंड, जो कॉमन एंड होता है, कॉमन पॉइंट होता है, उस पर जो दोनों लाइन सेगमेंट्स का झुकाव होता है उसको एंगल कहते हैं। ये हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब एंगल में दो आर्म्स होती हैं और एक उसका शीर्ष होता है, वर्टेक्स। तो एंगल में आर्म्स हो गई उसकी भुजाएं, और वर्टेक्स हो गया उसका एपेक्स या कॉर्नर या शीर्ष। और एंगल की मैग्नीट्यूड के अनुसार उसकी कुछ परिभाषाएं हैं। एक्यूट एंगल न्यून कोण 90 से कम होता है, राइट एंगल समकोण 90 एग्जैक्टली होता है, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण होता है 180 से कम और 90 से ज़्यादा, स्ट्रेट एंगल सरल कोण 180 अंश सीधी रेखा पे बना हुआ कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल इसको शायद वृहद कोण कहते हैं, ये 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है, और जो एंगल एग्जैक्टली 360 का हो जाए उसको हम लोग कहते हैं बिंदु कोण, पॉइंट एंगल। वो पूरा सर्कल कवर कर लेता है। टाइप्स ऑफ एंगल हो गया ये। अब पेयर्स की अगर बात करें, दो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 हो गया। टू एंगल्स जिनका योगफल 90 हो, 90 अंश हो, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और यदि योगफल 180 अंश हो तो सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये डेफिनेशन है। Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles and two angles whose sum is 180 are called supplementary angles। ये परिभाषाएं आपको यूं ही कंठस्थ रहनी चाहिए। ये केवल नॉमनक्लेचर है, अभी केवल नामकरण हो रहा है, कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन इसके बाद आएगा। इस नॉमनक्लेचर को बार बार डायरेक्टली इन्वोक किया जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं संलग्न कोण जिसकी एक भुजा कॉमन हो और शीर्ष कॉमन हो और दो भुजाएं विपरीत दिशा में हों। You have also studied about adjacent angles. They have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides. एक भुजा कॉमन होती है, शीर्ष कॉमन होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स की अपोजिट साइड्स में होती हैं। एक ही साइड में होंगी तो उसको एडजेसेंट नहीं कहा जाएगा। When two angles are adjacent, then their sum is always equal to angle formed by two non-common arms। देखिए, non-common arms को मिला के एक जो बड़ा एंगल बनता है वो इन adjacent एंगल्स के योगफल के बराबर उसका परिमाण होता है। जैसे एंगल ए बी सी इस चित्र में देखें 6.2 में, एंगल ए बी सी जो कि भुजाओं बी ए और बी सी से बना है, उसका टोटल है एंगल बी डी सी प्लस ए बी डी। यानी ये जो दो छोटे कोण हैं जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, संलग्न कोण हैं, जिनकी कॉमन भुजा है बी डी, कॉमन शीर्ष है बी, और नॉन कॉमन आर्म्स बी सी और ए बी कॉमन आर्म की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर, उनका मैग्नीट्यूड जोड़ने पर, ये जो नॉन कॉमन आर्म से बड़ा कोण बन रहा है, जो विजिबली एक अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है, वो इनके योगफल के बराबर होता है। नोट दैट ABC and ABD are not adjacent angles। ABC और ABD नॉन कॉमन है, क्योंकि भले ही इनमें एक शीर्ष कॉमन है और एक भुजा AB भी कॉमन है, लेकिन इन दोनों कोणों की जो अनकॉमन भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में नहीं है, अपोजिट साइड में नहीं है कॉमन आर्म के। तो आप बस विजुलाइज करें, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ये एडजेसेंट क्यों नहीं? बिकॉज देयर नॉन कॉमन आर्म्स बी डी एंड बी सी लाई ऑन सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म बी ए। कॉमन आर्म की अगर एक ही तरफ बाकी भुजाएं आ गई तो वो फिर एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। इफ नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी
फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, तब इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जो भुजाएं कॉमन नहीं है, यदि वो एक सरल रेखा पे आ जाएं, एक यू कैन से अगर अलोंग अ लाइन आ जाएं या संरेखीय हो जाएं या संपाती रेखाएं हो जाएं, तो उन इस पेयर को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये वो पेयर है जिसके चलते एक लाइन बन रही है। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। ध्यान दें, लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है, आपने ऊपर देखा था सरल कोण स्ट्रेट लाइन वाला 180 होता है। और आपने परिभाषा देखी थी कि जिन दो कोणों का योगफल 180 हो, एंगल्स का टोटल 180 हो, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो कोण हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, इनका टोटल 180 आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। यू मे ऑल्सो रिकॉल दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड, ये देखिए दूसरे चित्र में 6.4 में दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं ओ पे, ए बी और सी डी। तो जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है ए ओ सी और बी ओ डी। जो सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सामने हैं, उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जरूर कहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वर्टिकल लाइन में है, वो ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के सामने हैं। एक्स, मान लीजिए एक्स शेप है, तो उसमें सामने के कोणों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। यहाँ पे वर्टिकल दिशा से कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक नाम है। अच्छा, रीडिंग एन एंगल कैसे पढ़ा जाता है एंगल को? एंड वर्टेक्स एंड, अर्थात एंगल ए ओ डी का मतलब हुआ एंड ए है, फिर वर्टेक्स ओ आया, फिर दूसरा एंड डी आ गया। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है एंगल्स की रीडिंग के लिए। तो रीडिंग एन एंगल को करते हैं हम लोग एंड वर्टेक्स एंड, ये बार बार यूज होगा। एंगल ए ओ डी का मतलब ए डी ओ नहीं है, ए ओ डी अलग है, ए डी ओ अलग है। ए ओ डी दर्शाता है कि ओ वर्टेक्स है, ए और डी उसके एंड्स हैं। ए ओ डी विल बी सेम एज डी ओ ए, बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए डी ओ। रीडिंग एन एंगल, ध्यान रखें, एंड वर्टेक्स एंड का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है एंगल्स को। इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समानांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं और एक ही प्लेन में होती हैं। ऑफ कोर्स ये एक्स शेप बनेगा जहां भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। जो नॉन इंटरसेक्टिंग है वो पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। रिकॉल द नोशन ऑफ ए लाइन दैट इट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन पी क्यू एंड आर एस इन दिस डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, आर पैरेलल लाइन्स. Note that the length of common perpendicular at different points on parallel lines is same. The equal length is called distance between two parallel lines. Common perpendicular मतलब उभयनिष्ठ लंब। इन दो समानांतर रेखाओं पर अगर कॉमन परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो किसी भी पॉइंट से डालते चलो उसकी लंबाई बराबर आएगी, उसकी लंबाई ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है, विच शोज दैट इन लाइन्स के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। ऐसे में इसको हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। हिंदी में समानांतर मतलब समान अंतर, नाम से ही जाहिर है समानांतर, समान अंतर, पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस। फिर आएगा कंसेप्ट है पेयर ऑफ एंगल्स। आपने देखा पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये सप्लीमेंट्री होता है, इनका योगफल 180 होता है। वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी? इट इज 180 डिग्री। सिंपली बिकॉज ए ओ बी एंगल जो है वो एक सरल रेखा में बना कोण है, और बाय डेफिनेशन हमने ऊपर देखा है कि ये एंगल 180 होता है। ये डायग्राम फिगर 6.1 का फोर्थ एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बन गया वो 180 डिग्री का हो गया, और वही लीनियर पेयर हो गया। यहाँ पे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, इनका टोटल 180 आता है। फिर यहां से एक एक्सियम निकलता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट लाइन्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यदि एक किरण एक सरल रेखा पर खड़ी है तो उससे बने दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होगा। When the sum of two adjacent angles is 180 then they are called a linear pair of angles। देखिए इस डायग्राम में एक रे है, OC एक किरण है और AB एक रेखा है, लाइन है। किरण OC AB पे खड़ी है, उसके चलते दो संलग्न कोण बने AOC और BOC, इनका टोटल 180 डिग्री होता है।
उसी को हमने एक एक्सियम के रूप में लिखा है यहाँ पे। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। It is given that a ray stands on a line. From this given we conclude that sum of two adjacent angles so formed is 180. इसको हम लोग एक और तरीके से लिखेंगे, if the sum of two adjacent angle is 180 then the ray stands on a line। घुमा के लिखा है, इसे हम कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर एंगल्स का टोटल 180 आ जाए तो वो रे एक सरल रेखा पर खड़ी नजर आएगी। दैट इज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। ऊपर के स्टेटमेंट में जो दिया है उसको यहाँ पे कंक्लूजन मान लिया है, और यहाँ जो कंक्लूड हुआ है उसे यहाँ गिवन मान लिया है। तो फ्लो ऑफ लॉजिक को पलट दिया है। इस प्रकार हमको कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट प्राप्त होता है। इस बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे जब चैप्टर को कंक्लूड करेंगे कि कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। हमने प्रूफ वाले चैप्टर में देखा था निगेशन क्या होता है। यहाँ पे बात थोड़ी दूसरी है, स्टेटमेंट को पलटना, उससे हमको कन्वर्स प्राप्त होता है। तो एक्सियम 6.1 को जब पलट के लिखा, निगेशन नहीं पलटना, कन्वर्स, तो आया नाउ यू सी दैट एक्सियम 6.1 एंड स्टेटमेंट ए आर कन्वर्स रिवर्स ऑफ ईच अदर, वी कॉल ईच एज कन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब इसको चेक करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस तरह के एंगल बनाइए जिनका टोटल 180 हो, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि नॉन कॉमन आर्म्स हमेशा एक सरल रेखा पर ही आएंगी। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, पढ़ें इसको, आप करें। ऐसे दो संलग्न एंगल बनाएं जिनका टोटल 180 आता हो। एक कोण आप 100 ले लें, फिर 80 ले लें, और इसको इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन पे, एक रूलर पे सुपर इम्पोज हो जाएंगी। आप ऐसे दो एंगल के पेयर बनाएं, और जहाँ पे ये टोटल 180 नहीं आएगा तो वहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स कभी भी एक सरल रेखा पर लाई नहीं करेंगी। तो ये आप इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके संतुष्ट हो सकते हैं। अब वही इसको 6.2 एक्सियम के रूप में लिख दिया गया। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अब एक्सियम 6.1 और 6.2 को मिला के कहा गया लीनियर पेयर एक्सियम। 6.1 कहता है कि अगर रे एक लाइन पे खड़ी है तो संलग्न कोणों का योगफल 180 होगा, और 6.2 उसको उलट के कहती है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स कोलिनियर होंगी। इनको हम थोड़ा और डिफरेंट तरीके से कहना या पैराफ्रेजिंग सीखेंगे जब इस क्लास का हम लोग समरी करेंगे, रिवीजन करेंगे। इन स्टेटमेंट्स को और घुमा के कैसे लिखा जाए और कैसे और नॉट सो एपरेंट क्वेश्चन बनाए जाए, इसको हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंतिम क्लास में। तो रिकॉल फ्रॉम अर्लियर क्लासेस दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल की मेजरमेंट बराबर होती है। यहाँ पे एंगल AOD विल बी इक्वल टू BOC, और इसका प्रूफ हम लोग आगे करेंगे। प्रूफ के लिए हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने अपेंडिक्स 1 में देखे थे, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स वाले। ओके, तो ये हुआ लीनियर पेयर एक्सियम 6.1 और 6.2 को मिला के। आगे थ्योरम है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अगली क्लास में हम लोग थ्योरम 6.1 को प्रूव करेंगे और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।